गवद गीता अध्याय 3 श्लोक 27 प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। सभी कर्म प्रकृति के गुणों सत्व रजस तमस के द्वारा संपन्न होते हैं, लेकिन अहंकार से मोहग्रस्त व्यक्ति सोचता है कि मैं ही करता हूं। श्री कृष्ण का व्यावहारिक संदेश, अहंकार छोड़ो, क्योंकि सब कुछ प्रकृति के अनुसार होता है। सच्चा ज्ञान यह है कि हम केवल एक माध्यम हैं। कर्म में लिप्त रहो, लेकिन स्वयं को कर्ता न समझो। जीवन मंत्र: अहंकार से मुक्त होकर कर्म करो, कर्ता भाव त्यागो, समर्पण भाव अपनाओ। गवद गीता अध्याय 3 श्लोक 28 तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हे महाबाहु, जो तत्व को जानने वाला है वह जानता है कि प्रकृति के गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं, इसलिए वह उनमें आसक्त नहीं होता। श्री कृष्ण का व्यावहारिक संदेश: ज्ञानी व्यक्ति समझता है कि सब कुछ प्रकृति के गुणों के अनुसार हो रहा है। सच्चा ज्ञान मोह से बचाता है। अपने कर्म करो, लेकिन उनमें लिप्त मत हो। जीवन मंत्र: खुद को कर्म से अलग रखो, बस कर्म करो। ज्ञान से मोह और आसक्ति दूर होती है। गवद गीता अध्याय 3 श्लोक 29 प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान्कृत्स न विदो मंदान्कृत्स न विन्न विचालयेत। हो जाते हैं। जो ज्ञानी हैं उन्हें ऐसे अज्ञानी व्यक्तियों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण का व्यावहारिक संदेश: अज्ञानी लोग कर्म में उलझे रहते हैं, उन्हें धीरे धीरे समझाएं। धैर्य और करुणा से मार्गदर्शन करें, जबरदस्ती नहीं। ज्ञान के बिना लोग भ्रम में रहते हैं, उन्हें सही दिशा दिखाएं। जीवन मंत्र: धैर्य रखें, ज्ञान बांटें, सबको उनके स्तर पर समझाएं। गवद गीता अध्याय 3 श्लोक 30 मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। अपने सभी कर्मों को मुझ में अर्पित करके पूर्ण आध्यात्मिक भाव से आसक्ति और अहंकार को त्याग कर शांत चित्त से अपना कर्तव्य करो। श्री कृष्ण का व्यावहारिक संदेश: अपने कर्म ईश्वर को समर्पित करें, चिंता मुक्त रहें, बिना स्वार्थ और अहंकार के कार्य करें, धैर्य और समर्पण से हर चुनौती का सामना करें। जीवन मंत्र: कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो। ईश्वर में समर्पण से मन को शांति मिलेगी। गवद गीता अध्याय 3 श्लोक 31 ये मे मतमिदम नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावंतो न सूयन्तो मुच्यन्ते त्यपि कर्म भी। जो लोग मेरे इस उपदेश का नित्य पालन करते हैं, श्रद्धा और भक्ति के साथ तथा द्वेष रहित होकर, वे सभी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। 3 श्री कृष्ण का व्यावहारिक संदेश: श्रद्धा और भक्ति से ज्ञान को अपनाएं, बिना आलोचना किए सही मार्ग पर चलें। सतत अभ्यास से ही मुक्ति संभव है। जीवन मंत्र: विश्वास और समर्पण से सफलता मिलेगी। ज्ञान को अपनाकर कर्म करें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 32 ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान् स्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः। करते और उसे तिरस्कार करते हैं, वे समस्त ज्ञान से वंचित होकर नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण का व्यावहारिक संदेश: जो सत्य को नहीं अपनाते वे अपने ही विनाश का कारण बनते हैं। अहंकार और अविश्वास से जीवन भटक जाता है। सही ज्ञान को अपनाएं और उसका सम्मान करें। जीवन मंत्र: ज्ञान को ठुकराने से विनाश निश्चित है। सत्य को समझो और स्वीकार करो। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 33 सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर ज्ञानवाणपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। अज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी प्रकृति स्वभाव के अनुसार आचरण करता है। सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। दमन करने से कुछ नहीं होगा। श्री कृष्ण का व्यावहारिक संदेश: हर व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है। बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से आता है। स्वयं को पहचानो और अपनी प्रकृति के अनुसार सही मार्ग चुनो। जीवन मंत्र: खुद को समझें, तभी बदलाव संभव है। स्वभाव को जानकर कर्म करें। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 34 इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत्तो
ह्यस्य परिपंथिनो, हर इंद्रिय के विषय में राग, आसक्ति और द्वेष, विरोध स्वाभाविक रूप से स्थित है। मनुष्य को उनके अधीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे उसके मार्ग में बाधा हैं। श्री कृष्ण का व्यावहारिक संदेश राग, आसक्ति और द्वेष, घृणा से बचें। इंद्रियों पर नियंत्रण रखें, नहीं तो वे बाधा बन सकती हैं। संतुलित जीवन ही सफलता की कुंजी है। जीवन मंत्र इच्छाओं के वश में न हो, उन पर नियंत्रण करें। संतुलन और संयम से जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 35 श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह के धर्म कर्तव्य का पालन भली भांति करना भी भयावह है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारी है, जबकि परधर्म भय उत्पन्न करता है। श्री कृष्ण का व्यावहारिक संदेश अपने कर्तव्य पर ध्यान दें, दूसरों का अनुकरण न करें, आत्मविश्वास के साथ अपने धर्म का पालन करें, दूसरों के कार्यों को देखकर विचलित न हों। जीवन मंत्र अपने मार्ग पर चलें, दूसरों की नकल न करें। असली सफलता अपने कर्तव्य को निभाने में है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक 36 अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अर्जुन ने पूछा, हे वासुदेव, मनुष्य इच्छा न होते हुए भी पाप कर्म करने के लिए बाध्य क्यों होता है, जैसे कि बलपूर्वक उसे विवश कर दिया गया हो। कृष्ण का व्यावहारिक संदेश कभी कभी हम अपनी इच्छा के विरुद्ध गलत काम कर बैठते हैं। आंतरिक कमजोरियों को समझना और उन पर विजय पाना जरूरी है। मन को नियंत्रित करना ही असली शक्ति है। जीवन मंत्र आत्मनियंत्रण से ही बुरी आदतों पर काबू पाएं। अपने मन को समझें, तभी सही निर्णय लेंगे।